अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या किसी प्राइवेट फार्म में आप मुलाजमत करते हैं, जॉब होल्डर्स हैं यानी सैलरीड पर्सन हैं और अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपने इनकम टैक्स कैसे एफबीआर में सबमिट करवाना है, आपको ये नहीं आइडिया कि एफबीआर में आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और इस वजह से आप परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि एन टी एन रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है और अपने गोशवारे खुद से जमा कैसे करने हैं। तो जी तो दोस्तों, मैं हूँ जहाँ मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मोहम्मद आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज अपने पीसी स्क्रीन पे अगर आप एक न्यू अनरजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं एफबीआर में, तो आपने ये जो गिवन लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे या irs.fbr.gov.pk पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह का इंटरफेस एक ओपन होता है। जो पहले से एनटीएन नंबर जिनके पास हैं और ई इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो वो ये इस पर क्लिक करेंगे, और जो न्यू फ्रेश अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो रजिस्टर होने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने तकरीबन अपनी कंप्लीट डिटेल देनी है। या इसके लिए आपको तीन चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर है। एक आपका CNAC नंबर आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपके नाम पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए, थर्ड आपके पास एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वो भी जो आपके पास ओपन होगा, तो उसको आपने रजिस्टर करना है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे। ये जो ही आप इसको सबमिट करते हैं तो ये आपके ईमेल जीमेल पे ईमेल डाल देता है। ये देखिए कोड आपको जो है वो सेंड कर दिए गए हैं, इंटर कोड, और ये जो कोड हैं आपके SMS पे भी आ गए हैं और ईमेल पे भी आ गए हैं। तो एक मिनट आप देख लेते हैं ईमेल पे। तो जी जनाब, यहाँ पे जो आपके पास SMS आएगा उसके अंदर कोड आएगा छः डिजिट का, तो यहाँ पे पुट कर देना, और ईमेल में आएगा तो यहाँ पे पुट कर देना। अगर एक दफ़ा ना भी आए तो यहाँ पे आप रीसेंड की एक ऑप्शन होती है, वहाँ पे आप कर सकते हैं अप्लाई। अगर फिर भी आपके पास मैसेज नहीं आ रहा तो आप अपने मैसेज इनबॉक्स राइट मैसेज में लिखें MSG और इसको आप सेंड कर दें 9966 पे, तो भी आपके पास कोड आ जाता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ईमेल आ जाती है, कोड मोबाइल पे नहीं आता, तो इसके लिए एक छोटा सा लिंक तरीक़ाकार ये भी दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसको करने के बाद जो ही कोड आएगा 6 डिजिट का, दोनों जगह पे आपने सबमिट कर देना है। जो ही सबमिट करेंगे तो ये आपके पास एक और ईमेल आएगी जिसके अंदर आपका CNAC नंबर और आपका पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल करेगा। जो ही ये देखें ये हो जाता है कंप्लीट। नेवर। ये देखें वहाँ यहाँ पे जो आपका CNAC और पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज दिया गया है। इसको आप ओके करेंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस देखेंगे, मेल में जाके आपने मेल चेक करनी है आपने। ये देखें ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर और पिन भी आ गई है। ये पिन का क्या मकसद है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ से पहले मैं अपना पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लें या याद करके लिख के ले लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं दोबारा लॉगिन पे जाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पे पहले आपने CNAC नंबर देना है अपना। उसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो पुट कर देना है, और इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो ये देखें ये पास यहाँ पे इंटरफेस है किस तरह का खुल जाएगा आपके पास। ठीक है जी मोहम्मद आसिफ के नाम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आने ड्राफ्ट में एक रजिस्ट्रेशन आपके पास फॉर्म पड़ा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये 181 फॉर्म जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी इसके ज़रिए ना। इस पर आप क्लिक करेंगे, साथ यहाँ पे एडिट बटन है, एडिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो सारा कुछ खुल जाएगा। आपका एड्रेस वगैरह ये वो सारा कुछ ना आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अकाउंटिंग पीरियड ना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सेम एज एट रहने दें, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आ जाए आप अपनी प्रॉपर्टी पे आके आपने अपने जहाँ पे रिहाइश है आपकी वो आपने लाजमी देनी है, बेशक कोई भी है, या प्लस का बटन है यहाँ पे आपने कर देना है। यहाँ पे आपने देना है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्यों आपकी आप बेशक प्रॉपर्टी आपके नाम पे है या प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, तो ये आपने लाजमी यहाँ पे देना है।
अच्छा जी, यूनिट नंबर का मतलब होता है मकान नंबर। मकान नंबर क्या है आपका, जो भी आपका हो उस हिसाब से आप उसको देख लें। ये आपका उसकी क्या फॉर्म क्या है, वो बंगलोज़ है, क्या चीज़ है, फ्लैट है, हाउस है, क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ जी वो घर है मेरा, इसमें मैं रह रहा हूँ, वो मेरे नाम पे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। वो विलेज है, चक है, क्या चीज़ है, एरिया उसकी क्या चीज़ है, स्ट्रीट नंबर उसका क्या चीज़ है। तो हम चक नंबर बता देंगे या बस्ती बता देंगे या पोस्ट ऑफिस बता देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट ऑफिस। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने स्ट्रीट, जो भी हो आपका स्ट्रीट हो या जो भी वो चीज़ हो आपने वो लिख देनी है। फिर अपना जो है दे देता हूँ। यहाँ पे सिटी आपने सेलेक्ट कर लेना, सिटी यहाँ से आपने सर्च करना है। जैसे मेरा सिटी है तो मैं अपना जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट जो आपका है ना वो आपने लेना है। जो आपकी तहसील है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी आपने कि आप उसके ऑनर हैं तो आप ऑनर लिखेंगे। आप ऑनर नहीं है, जैसे आप घर आपके नाम पे नहीं है, आपके वालिद साहब के नाम पे है, किसी बड़े के नाम पे, तो आप यहाँ पे बेनामी या लीज लिखेंगे। यहाँ पे शेयर आपका कितने परसेंट है, 1% है। ज़ीरो आप यहाँ पे परसेंटेज में नहीं कर सकते। अगर आप ऑनर हैं तो आप यहाँ पे 100% करेंगे, आप ऑनर नहीं है तो बेशक आप 1% कर दें। ठीक है, एरिया करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ओके कर दें। जो ही आप ओके करते हैं तो ये आपका यूँ आ जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने टिक कर देना है ये वाला। इस पर टिक करने के बाद आपने बिज़नेस पे आ जाना है। बिज़नेस का कोई नहीं है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हो बिज़नेस रिकॉर्ड देंगे, वरना आप लिंक पे क्लिक करके इसको सारे को आपने लिंक कर देना है उसके साथ। आपका क्या है जी, आप एम्प्लॉयर हैं, क्या चीज़ है, आप एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे। तो किस महकमे में हैं या किस के पास आप काम करें। अगर जिस बंदे के पास प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसका एनटीएन होना लाजमी है। अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे, जैसे कि मैं अपने हॉस्पिटल का नाम लिखता हूँ, शेख ज़ैद हॉस्पिटल। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये दे देगा। ये देखें, इसने इसका कोड नंबर दे दिया। इसको मैं जस्ट सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे शेयर का मतलब है कि आप एम्प्लॉई हैं तो इसको मैक्सिमम 100% आप रखते हैं शेयर। स्टार्ट डेट का मतलब आपने कब से इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं अपनी डेट लिखूँगा कि जी मैंने इसको जैसे 2009 से ज्वाइन किया हुआ है, अप्रैल 14 अप्रैल जी। तो इसको मैं ओके कर दूँगा। तो ये यहाँ पे इस तरह का स्टेटस एक लिंक कर देगा इसके साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ये इसको शो कर देगा। तो इसको मैं यहाँ पे जस्ट सेव कर दूँगा। ये देखें, ये आपकी सक्सेसफुली सेव हो गई है। इसके बाद आपने जी चले जाना है सबमिट पे। इसका आपने सबमिट कर देना है। यस, इसका आपने सबमिट कर दिया। अब ये सबमिट हो गया यहाँ से। ठीक है जी, सबमिट होने के बाद इसका अगर आप प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर प्रिंट नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, इसका आप यहाँ से क्लोज़ कर दें। यहाँ से क्लोज़ करने के बाद आप दोबारा ड्राफ्ट में आते हैं तो देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट आपका खाली है। अब इनबॉक्स देखें, कुछ भी नहीं है। आउटबॉक्स देखें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है। जो ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो ये कंप्लीट टास्क में आ जाएगी। ठीक है जी, अगर आउटबॉक्स पे आप क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई। जो ही रजिस्ट्रेशन होगी, ये देखिए 181 फॉर्म हुई, जो ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट टास्क में चला जाएगा और आपके लिए ड्राफ्ट में एक न्यू दे देगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारा है स्टेप, यहाँ तक था आपका एनटीएन जनरेट करना। अब एनटीएन जनरेट के अंदर आगे आपने अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी सैलरीज़ को रिटर्न्स कैसे करना है। यहाँ तक रजिस्ट्रेशन का अमल था। अब रिटर्न्स में जाके आप डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। पहले वाला जो फील्ड है ये रिटर्न 114/1 है, रिटर्न इनकम, ये वाला जो आपने करना है। अगर आप जॉब के साथ साथ कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी आपके पास है, जैसे रेजिडेंट एरिया को आपने रेंट पे दिया हुआ या कोई और चीज़ कर रहे हैं तो ये सेकंड वाला आएगा। आपने अगर कोई चीज़ बाहर से कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा। अगर आप सिर्फ सैलरी पर्सन है तो फर्स्ट वाला 114 फॉर्म आएगा और 116
116 2 आएगा, 114 1 पहले वाला फॉर्म, इसको आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पीरियड आता है, यहाँ पे पीरियड पे क्लिक करेंगे तो ये आप किस पीरियड का आप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे पीरियड इंटर कर देना, फॉर एग्जांपल 2018 के हम जो है यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये जून यकम जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक ये इसको कर देगा, सिलेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पे देखें सिलेक्ट कर दिया। अब इसको बनाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, वो आपने ना ये देखें, इस तरह आपने एक एक्सेल शीट बना लेनी है जिसके अंदर आपके पास या वो आपको यहाँ से मिल जाती होती है जी। इस तरह की आपने शीट बना लेनी है जिसमें बेसिक पे लिखी होगी, आपकी पर्सनल अलाउंसेस जो है पूरे साल के यकम जुलाई से लेकर जून तक आपने लिखे होने हैं। इस तरह हाउस रेंट है, बाकी भी जितने जितने आपके अलाउंसेस हैं वो सारे आपने लिख के टोटल कर लेने हैं। टोटल बेसिक पे और टोटल अलाउंसेस और टोटल रिडक्शन वगैरह ये आपको आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिल जाती है डिटेल, ये वहाँ से ले लेनी है। अगर नहीं है तो आपके पास अगर प्रीवियस आपके पास पे स्लिप्स हैं तो उसके ज़रिए ये आप इस तरह का एक्सेल शीट आप बना सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएँ अपने उसमें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे लिखनी है पे जो है आपने एक साल के हिसाब से लिखनी है, वो एक पूरे साल की आपकी पे कितनी बनती है। जैसे अगर हम वहाँ पे देखें शीट में तो यहाँ पे बन रही है 3,97,840, 3,97,840। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ कि 4 लाख तक जो सालाना इनकम है, सैलरी है, उसको टैक्स लगता है, उससे नीचे को टैक्स नहीं होता। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जो उसकी देखते हैं, हम लगते हैं 4, यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 4,25,000 जो है उसकी सालाना जो है वो इनकम है, ठीक है जी। और अलाउंसेस उसके बनते हैं जी तकरीबन 25,000 के। ये सिर्फ बेसिक पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद अलाउंसेस अलग बता रहा हूँ। आप अलाउंसेस इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अलग करें तो ज़्यादा बेटर है। इसका आप कैलकुलेट पे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा, तो ये उसका आपको सारा कुछ बना देगा, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास एक्सपेंडिचर है, रीइंबर्समेंट है, इस तरह वैल्यू ऑफ इसके प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें। प्रॉपर्टी पे आ जाएं, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे आपने देना जी, ये देखें आपकी जो नेट इनकम है उसमें आप रेंट कितना पे कर रहे हैं। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी तो उसमें क्या कर रहे हैं। अगर रेंट आप रिसीवेबल या रेंट रिसीवेबल है, यहाँ पे अपने रेंट अगर पे कर रहे हैं तो रेंट आपने डाल देनी है। इसी तरह आपने एडजस्टमेंट उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट लेना चाहते हैं रेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट, वो डाल सकते हैं। इसी तरह आप बिज़नेस अगर करते हैं तो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी बिज़नेस में एडजस्टमेंट ये वो सारा कुछ कर सकते हैं। इसी तरह कैपिटल एसेट्स हैं, अदर सोर्सेस हैं, अदर सोर्सेज में अगर कोई और आप इनकम कर रहे हैं, कोई और डिडक्शन हो रही तो ये उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट, ये यहाँ पे आ जाना अपने कंप्यूटेशन पे। और डिडक्शन अलाउंसेस भी डिडक्टेबल अलाउंसेस भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। डिडक्टेबल अलाउंसेस में वो जो आपके अलाउंसेस जो है कट रहे हैं इस टाइम में, जैसे वेलफेयर फंड आपका कट रहा होगा, पूरे साल का कितना कटा। इसी तरह आपके पास एजुकेशन एक्सपेंस हैं वो कट रहे हैं, या कोई ज़कात कट रही है, या कोई वेलफेयर फंड या कोई इसी तरह जीपी फंड कट रहा है तो वो उसमें डाल देना है आपने, ठीक है जी। चार्जेबल है, टैक्स क्रेडिट है, एडजस्टेबल टैक्स है। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर ये होता है कि जो आपने चीज़ें फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंपोर्ट की कोई चीज़ें, या सैलरी है, या कोई ऐसा रेजिडेंशियल या कोई चीज़ डेबिट की हुई है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं जो आप रीइंबर्स करना चाहते हैं, जो आप या बाइक वगैरह है या कोई व्हीकल है उसके अंदर आपने टैक्स पे किया हुआ है, मोटर कार लिया है या कुछ भी इस तरह की चीज़, टेलीफोन बिल है उसके अंदर आपने टैक्स पे किया है, तो वो उसके आगे आपने यहाँ पे टैक्स लिखते जाना, उसके कैलकुलेट करवा देना। आप यहाँ पे आ जाएँ कंपटीशन पे, कंपटीशन के अंदर यहाँ पे सारा कुछ वो आपका एंड में डाल देगा। यहाँ पे जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, एक किस्म की ये बैलेंस शीट किसी तरह बन जाता है, बैलेंस शीट में कितना है। और यहाँ पे देखें एडमिटेड इनकम टैक्स आपका 550 रुपये है। इसी तरह यहाँ पे सारा कुछ आपका जो है वो आ जाता है कि इतना इसको टैक्स लगा, कितना सैलरी को 550 रुपये से, टैक्स चार्जेबल जो है 550 रुपये। इसी तरह ये सारा कुछ आपने कर देना है। इसको कर देने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना, सेव कर देना। सेव करने के बाद इसको आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप इसका प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको सिखाने के लिए था, इसके लिए इसको मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि खाम खा ये डाटा पुटअप हो जाएगा। तो ये हो गया।
उसके बाद जी आप आ जाएं यहाँ पे, ये देखें 2 रजिस्ट्रेशन हैं ये देखें ऑर्डर्स हो गए इनके, यहाँ पे ये देखें 2 हो गया, ये कंप्लीट में आ गया, टास्क में आउटबॉक्स में था, आउटबॉक्स के अंदर ये कंप्लीट में आ गया। अब आप ड्राफ्ट में आ जाएं, ड्राफ्ट में देखें एक डिक्लेरेशन हुई अभी होने वाली है, क्योंकि हमने इसको सेव और सबमिट नहीं किया इसलिए अभी हमारे ड्राफ्ट में ही आ रही है। इसी तरह हमने दूसरा फॉर्म करना है, फिर 116B 116 का 2 जो है वो करना, ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। इसी तरह इसका भी आपने पीरियड सेलेक्ट करना है, पहले किस साल की आप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर कौन सा फाइनेंशियल ईयर उसमें आप कर रहे हैं, इसको सर्च करें, इसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जी आप सिलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह का आ जाता है जी। आपके पर्सनल एक्सपेंसेस क्या हैं, आप रेंट कितना दे रहे हैं और चार्जेस क्या हैं, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस कितनी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बिल है आपके नाम पे घर है और आपके नाम पे वो बिल आ रहा है तो वो वाटर गैस टेलीफोन ये सारे जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे आपने वो वाले डाल देने और इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना, वो सारा कैलकुलेट कर देगा यहाँ पे। इसी तरह डोनेशन ज़कात आप कितने देते हैं, फंक्शन गैदरिंग ये वो सब कुछ। इसी तरह अगर आपकी लायबिलिटीज़ बनती है तो लायबिलिटीज़ में भी आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पे बिज़नेस कैपिटल अगर आपने फॉर एग्जांपल को बिज़नेस की कर रहे हैं और उसमें कितने में आपने इन्वेस्ट किया और ये सारे आइटम कैश होल्ड एसेट्स नेम ऑर्डर ये वो सारा कुछ आपने करना। अगर आपने एनिमल रखे हुए हैं तो एनिमल के ये सारा कुछ। इसके अलावा रिकन्सिलेशंस या रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में भी आपने तमाम तरह अपने एसेट्स जो हैं वो शो करने होते हैं, तमाम तरह इनकम एडजस्टमेंट इनकम और इनके इनहेरिट्स गिफ्ट्स ऑर्डर्स ये सारी चीज़ें आपने इसमें कोड करके कैलकुलेट करवा के इसको आपने सेव करना है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट जो ही आप करेंगे इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। इसको मैं सबमिट इसलिए नहीं करूँगा कि मेरे पास अभी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसकी जो ही मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी तो इस बंदे को मैं कर दूँगा। इससे पहले मैं 2-3 कर चुका हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अपने कोलीग्स के, वो बिल्कुल ही ठीक बने हैं। ये देखें यहाँ पे अभी ये दोनों ड्राफ्ट में आ रहे हैं, जो ही मेरे पास कंप्लीट डाटा होगा तो ये मैं इसको वहाँ पे पुटअप कर दूँगा। तो इसके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे जिस जो ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और हाँ एक और चीज़ होती है, जब आप सबमिट करने लगते हैं तो वहाँ पे आपसे पिन मांगता है, तो पिन आपके ईमेल एड्रेस में पिन पड़ी हुई है वो आप पिन डाल सकते हैं। अगर आपको वो पिन भूल जाए या वो ईमेल एड्रेस ना मिल रही, यहाँ से आप चेंज पिन से वो आप पिन चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह का एक सर्टिफिकेट बनेगा आपका। ये देखें ये सर्टिफिकेट बन गया आपका, ठीक है जी। ये देखें ये आपका सर्टिफिकेट बन गया जी। ये FBR का ये जो फाइलर है बंदा, ठीक है जी। इस तरह फाइलर हो गया ये बंदा। अब एक और चीज़ जो मेन आपको चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि यार ये बंदा वाकई रजिस्टर्ड हो गया है कि नहीं रजिस्टर्ड हुआ। तो आप इसको दोबारा आप गूगल में जाएं, FBR वेरिफिकेशन, ये है जी ऑनलाइन सर्च। आप अपने NTN नंबर में आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप यहाँ पे देंगे टाइप NTN टाइप देना है तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। आप अगर CNAC पे आते हैं तो CNAC दे सकते हैं। मैंने अपना जो है पैरामीटर टाइप वो दिया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना दे दिया है जी CNAC नंबर। यहाँ पे ये जो कैप्शन है ये मैं देता हूँ, इसको मैं वेरीफाई के लिए क्लिक करता हूँ। ये कैप्शन गलत हो गया है, एक बड़ी ABC में लिखते होते हैं GAWZXF, तो दोबारा इसको मैं वेरीफाई करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये इसका सारा कुछ आ गया यहाँ पे, उसका ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इट्स मीन ये जो है इनकम टैक्स एक्टिव है, इसका रजिस्ट्रेशन जो एक्टिव है और ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई हैं। इट्स मीन इसका NTN जनरेट हो गया है और ये इसने एसेट डिक्लेरेशन भी कर लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी किस्म का मसला तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।